परम शांति बापूजी। बापूजी, आज हम ये जानना चाहते हैं कि आज दुनिया भर में एलियंस के बारे में बहुत सारी अच्छी बुरी बातें बताई जाती है। जैसे एलियन कौन थे, कहाँ से आए, उनकी शरीर कैसा है, वो 5 तत्वों का है या कम है, वो शिप में आते हैं, ये सच है या गलत, वो तो आपसे हम पूछेंगे। लेकिन एलियन के बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें जो है पूरी दुनिया भर में बताई जाती है कि एलियन जो है वो अबडक्शन मतलब अपहरण करते रहते हैं इंसानों का, जानवरों का। और जितने भी पूरी दुनिया में एलियंस के बारे में जो बात कही जाती है उसके बारे में हम सच जानना चाहते हैं कि आपने दिव्य दृष्टि से जो आपको सब जो दिखता है और जो भारत के शास्त्रों के हिसाब से भी बताई जाती है बातें, तो ज़रा इसके ऊपर हमें ये प्रकाश डालें कि सच में एलियंस क्या है और क्या वो दुनिया के दुश्मन है क्या या मनुष्य के दुश्मन है, ज़रा ये बताइए प्लीज़। देखो, जो आज एलियंस के बारे में टीवी में जो दिखाया जाता है जी उसमें ज़्यादातर एलियंस नेगेटिव करने आते हैं। जी एलियन दुनिया का विनाश कर देंगे, जी ऐसी बातें करते हैं। बिल्कुल। मगर वो वास्तव में एलियंस आते हैं और आज के नहीं आते, जब से धरती बनी है तब से आते हैं। जैसे जब से ब्रह्मांड बनी है तब से आते हैं। ठीक है। और ये एलियंस कौन है, पहले तो समझो कि एलियंस है देवता है। ओके। दूसरे ब्रह्मांडों से, दूसरी गैलेक्सियों से, दूसरे यूनिवर्स से आते जाते हैं। बिल्कुल। और उनका जो यूएफओ बना है, यूएफओ माना हमारे शास्त्रों में जिसका वर्णन है विमान। विमान है। अब विमान, जैसे एक विमान, यूएफओ माना विमान है, तो उसका 3 तत्वों का विमान होता है, आकाश, वायु और अग्नि। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दूं, जी। रावण का विमान था ना जी। तो रावण का विमान कौन सा था? क्या स्थूल तत्व का था? नहीं, हाँ, उसका वायुयान था। बिल्कुल वायु तत्व का था विमान। अच्छा, वायु तत्व का। हाँ, तो जो मंत्र बोलता था उसके पास मंत्र की शक्ति थी। वो कहते थे मन की गति से चलता है। हाँ, मगर जब वो वायुयान उसको भगवान शिव ने मंत्र दिया था, तो वो मंत्र से वो शक्ति बोलता था, तो वो वायुयान बन के आ जाता था। और उसके अंदर जो बैठने वाले भी मनुष्य भी वायु तत्व में कन्वर्ट होकर बैठते थे। ओहो। उसकी शक्ति थी। और वो वायुयान जितना बड़ा छोटा बड़ा हो जाता था, जितने इंसान बैठना चाहे बैठ सकते थे। ओके। और जहाँ भी वो गया, फिर डिजोल्व करना है तो डिजोल्व कर देता था। फिर जब संकल्प करे तो वो आ जाता था। तो वो वायु तत्व से मन की गति से चलने वाला यान था। आपको एक एग्जाम्पल दिया। बराबर। ऐसी तरह अपने देवी भागवत पुराण में एक हमारा ब्रह्मांड का ब्रह्मा को अहंकार हो गया, तो एक महादेवी आई विमान लेकर अपना। ओके। जिनको यूएफओ कहते हैं ना, ये विमान। हाँ 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 हाँ। अब ब्रह्मा को बिठाया। अब ब्रह्मा को दिखाया एक देख ये दूसरा ब्रह्मांड, तो हर ब्रह्मांड में उसको, ये दूसरे ब्रह्मांड में एक पल भर में पहुंच गया। तो एक ब्रह्मांड और दूसरे ब्रह्मांड में जाने का गैप कितना होता है? जैसे आज एक सूर्य से दूसरे नजदीक का सूर्य 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। बिल्कुल। तो प्रकाश की गति से जाओ तो भी 4.5 साल लगेंगे ना, प्रकाश की गति से। बिल्कुल 4.5 साल लगेंगे। बिल्कुल। मगर वो दूसरा ब्रह्मांड माना सोलर सिस्टम, एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, एक प्रकाश उसका होता है। तो दूसरा वो उसके पास ऐसा विमान था, देवी के पास, महादेवी के पास, कि वहां एक पल में पहुंचाया, ब्रह्मांड को दिखाया, देखे तेरे जैसा दूसरा ब्रह्मा है, दूसरा विष्णु है, दूसरा शंकर है। फिर एक पल में तीसरे ब्रह्मांड दिखाया, चौथे ब्रह्मांड दिखाया, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड उसने दिखाए। तब ब्रह्मांड की गर्व ठीक उतर गया कि मेरे जैसे तो बेहिसाब ब्रह्मा है। ओके। तो उनके पास कौन सा यान था? उनका गैस तो प्रकाश की गति कुछ नहीं, क्योंकि उसने तो 4.5 प्रकाश वर्ष 1 सेकंड में क्रॉस कर लिया। ओके। 1 सेकंड में, एक पल में। वो तो इसको मतलब तो परम प्रकाश की गति बोल सकते हैं। तो परम प्रकाश की गति कहेंगे ना, प्रकाश की गति नहीं, परम प्रकाश की। तो परम प्रकाश की गति से चलने वाले जो यान होते हैं वो परम तत्वों के होते हैं। ओके। परम तत्वों के। तो हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम की जब तक ग्रेविटी जाती है तब तक 30 अरब करोड़ किलोमीटर की एक रेंज है। वहाँ सूक्ष्म जगत के ये सभी धर्मपिता वहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जगत में सारे धर्मपिता बापू जी जो जैसे और उसके ऊपर पहले सुनो, इसके ऊपर जो सूक्ष्म जगत में हाई क्वालिटी सूक्ष्म जगत वाले रहते हैं, वो सूक्ष्म प्लेन लेकर यहाँ धरती पर आते हैं। ओके। वो आते हैं। उनका प्लेन जो यूएफओ कहते हैं ना, उनका प्लेन 3 तत्वों का होता है। इसलिए वो प्लेन ज्यादातर नहीं दिखता, मगर वो अग्नि तत्व, जब परम अग्नि में से अग्नि तत्व जो हो जाता है, तो केवल अग्नि तत्व के कारण उसका यूएफओ विमान दिखता है। और वो आते क्यों आते हैं?
ये धरती का विकास देखना चाहते हैं, ओके। धरती को अच्छा करना चाहते हैं। हम्म। ये गायों को यहाँ से उठा के क्यों ले जाते हैं? क्योंकि धरती पर गाय की पूजा होती है भारत में, हिंदुओं में। हाँ बिल्कुल वो कामधेनु मानी जाती है। ठीक है। देवताओं की भी कामधेनु है, समझ में आए? बिल्कुल। सबकी कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु है। हाँ हाँ। इसलिए कई जगह से उन्होंने गायों को कैच करके उठा के, रेज मार के उठा के, वेग सेवक बना के ऊपर ले गए कि ये गाय में ऐसा क्या है, तो वो रिसर्च करने ले गए ओके, रिसर्च करने ऊपर। वो कारण जगत में गया। कहाँ? कारण सूक्ष्म जगत के होकर कारण जगत में हमारी गायों को ले जाते कि ये कामधेनु क्यों कहते हैं, बराबर। जगत में उनकी पूजा क्यों होती है, हम्म। इसलिए बहुत गायों को ले जाते हैं। इसी तरह मनुष्यों को भी अपने स्पेसशिप में ले जाकर वो उस पर इन्वेंशन करते हैं, उसको ऑपरेशंस करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, और उनके अच्छाई के लिए कि हम दुनिया को कैसे हेल्प करें, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब इसमें कोई नेगेटिविटी, वो अरे नेगेटिव वो कारण है ही नहीं एक मतलब। बात बताऊं, हाँ इनका शरीर भी 3 तत्वों का, परम तत्वों का है। हाँ। उसका स्पेस भी, जिनका परम तत्वों का शरीर हो सही तो उसकी आत्मा तो परम आकाश तत्व, परम तत्वों की है। हाँ, और हाँ, जिनका हाँ। परम तत्वों का माइंड हो उसमें पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी होती ही नहीं है। अरे बापूजी, ये तो कमाल की बात आपने बताई। आज तक तो पूरी दुनिया में इतना नेगेटिव न्यूज़ फैला के रखा है, इतने लोग बेचारे सोच सोच के टेंशन में है कि कल को यूएफओ या वाले ये जो एलियंस है अगर दुनिया पे हमला कर देंगे तो दुनिया तो पता नहीं खत्म ही हो जाएगी। मगर एक बात बताऊं, रियलिटी मैंने जो दिव्य दृष्टि से दिखा जी। है, और वो ऊपर वाला मुझे दिखाता है जी। कभी कभी, हाँ तो ये यूएफओ कारण जगत में पूरे दूर दूर के ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आकर वहाँ लैंड किया है हमारे ब्रह्मांड में। हाँ हाँ। जैसे यहाँ से समझो कि सूर्य से प्रकाश, सूर्य से दूर 50 खरब किलोमीटर दूर, हम्म। वहाँ बहुत दुनिया भर के यूएफओ आके, मतलब दूर 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 से यूएफओ आकर वो लैंड करके वहाँ बैठे हैं। सूक्ष्म जगत में भी कई यूएफओ हैं, तो धरती पर क्यों यूएफओ आते हैं? हाँ। देखो एक बात बताऊं, हाँ। दूसरा, ये कभी भी ये परम तत्वों की दुनिया वाले यूएफओ हैं, हाँ। कोई तत्व अच्छी दुनिया, देवता के हाई क्वालिटी फरिश्ता वाले यूएफओ हैं, हाँ। वो फरिश्ता आ रहे हैं, दुनिया को हेल्प करना चाहते हैं। हाँ। मगर वास्तव में असलियत में ये है कि दुनिया पर ये फरिश्ते क्यों आते हैं, हाँ। उसका मेन कारण बताऊं तो वो कोई दुनिया वाले मानेंगे नहीं। हाँ। मैं मेन कारण स्पिरिचुअल नॉलेज, नहीं, दुनिया वाले माने ना माने वो तो सत्य मैं एक दिन अपने बाहर कारण आने से वाला बताता हूँ। जैसे एक बात बताऊँ, जैसे देवी भागवत की बात बताऊँ, है। जी। जैसे मैं समझो कि तेरी दादी या ना मेरी माँ है, हाँ। उसको जोगणी क्या दिव्य रथ आता था, हाँ हाँ हाँ। तो तेरी दादी को बोलता था कि मैं उनको 3 दिन घुमाने ले जाता हूँ, तो हम्म। उसकी डेड बॉडी हो जाती थी, घर में रखकर उसको डेड बॉडी के मेंटेन करना पड़ता था। हाँ, तो बोला कि मेरी बॉडी को जला मत देना। हाँ। तो वो बोले जोगणी आई है, रथ लेकर आई है, और वो मुझे ऊपर घुमाने ले जाती है दिव्य जगत में। जी। हाँ, तो 3 दिन में वो फिर वापस आ जाती थी बॉडी में। तो वो कहते तो हमें परिवार वाले तो पूछते थे ना हाँ, कि हाँ, हमें रथ क्यों नहीं दिखता, हाँ। तुम्हें क्यों दिखता है? हाँ, तो बोले मैं जोगणी की, ये कहती है कि जोगणी मेरी माँ है, वो मैं उसकी बच्ची हूँ, हम्म। मैं उसकी, गुजराती में कहते कुंवासी हूँ, हम्म। मैं मतलब बच्ची है, मैं उसकी रचना हूँ। हम्म। तो वो मेरी माँ है, जोगणी मेरी माँ है, मैं उसका अवतार हूँ, हम उसका अवतार कहेंगे। हम्म। तो बोले कि तुम्हारे पास दिव्य चक्षु नहीं है, इसलिए तुम्हें दिव्य रथ नहीं दिखेगा, वो दिव्य रथ है। बापूजी, ये बात आपने जो द ओम ऑफ ऑल थिंग्स जो बुक आपके ऊपर लिखी गई थी हाँ। उसके अंदर ये बात आपने बताई है, हाँ। लेकिन आपने दूसरी नई बात अभी बताई है जो कि बुक में भी नहीं थी। लेकिन बापूजी, हम यहाँ पे यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जो है उसके बारे में थोड़ा सा और गहराई में जानना चाहेंगे कि कई बार वो दिखाई देते हैं, कई बार वो नहीं दिखाई देते हैं, उसका क्या राज है? देखो, दिखाई कौन देगा? अगर परम तत्वों का होगा तो वो तो इन आंखों से नहीं, चरम चक्षुओं से नहीं दिखाई देगा ना। बिल्कुल जैसे क्या 3 तत्वों वाला भूत दिखाई देता है? नहीं दिखा। भले दुनिया माने या ना माने, भूत प्रेत तो होते ही है ना। बिल्कुल है, हम मानते हैं ना, सब नहीं मानते? अंदर से सब मानते हैं, बाहर से कोई नहीं मानता। हाँ, मगर उनके विजन आते हैं, नहीं आते। भूतों का फिलहाल फोटो आता है। अभी थोड़ी नई टेक्नोलॉजी है तो शायद थोड़े बहुत फोटो मिल जाते हैं, बट फिर भी उसके ऊपर संशय रहता है कि ये फेक है। ऐसी तरह 3 तत्वों वाला जो यूएफओ होता है, 3 तत्वों वाला यूएफओ, उसके अंदर उसके जो इंसान है या जो मनुष्य है, जी। जिनको एलियंस बोलते हैं, हाँ। वो मनुष्य के हम तो कहेंगे, दूसरे जगत का, दूसरे ब्रह्मांडों का, महाब्रह्मांडों का, गैलेक्सी तो क्या ये वो मनुष्य से श्रेष्ठ मनुष्य बोले जाएंगे? हमारे से खरबों गुना श्रेष्ठ है। ओके। हम तो इसके सामने मक्खी है। ओह, हाँ, वो इतने अच्छे हैं कि वो तुम्हारा भला करना चाहते हैं, ओके। दुनिया का भला करना चाहते हैं, इंसानों को लेकर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि धरती पर जो रोग बोग होते हैं उसके हम कुछ हेल्प करें, ओके। ना हो धरतों को अच्छा काम, मनुष्यों को हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। गाय की पूजा क्यों होती है? उसका एक्सपेरिमेंट होता है। और जैसे ये
हाँ? अमेरिका के अंदर एरिया 51 करके जहाँ पे वो लोग जाने ही नहीं देते, वहाँ पे यूएफओ का एक प्लेन जो है वो क्रैश हुआ था, उसके ऊपर फिर अमेरिका ने कुछ बताया नहीं पूरी दुनिया में कि रियलिटी में क्या हुआ। लेकिन ये मान के हम चल रहे हैं कि वो हमारे दोस्त है या हमें हेल्प करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को सेव करना चाहते हैं। अगर वो विनाश करना चाहते तो उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो तो एक ही दिन में कर सकते हैं। लेकिन आपकी बात तो ये सही है कि वो हमें मदद करना चाहते हैं। अब बात ये है कि लोग साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि 2020 में हमारी उनसे मुलाकात होगी, उनके सिग्नल तो हमें मिले हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज नहीं जानते हैं। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। देखो, जो आपने अमेरिका की बात की ना, अमेरिका में वो प्लेन गिरा था, वो हाँ, जो Area 51 यूएफओ गिरा, या, जो भी है, यहाँ आते जाते हैं। हाँ 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 तो सच बात है, क्योंकि जैसे हमारे देवता भी पहले नहीं आते थे। हाँ हाँ, जैसे देवता ये ब्रह्मा आते हैं हंस पर बैठकर, हाँ, बिल्कुल। ब्रह्मापुरी से पूरी दुनिया में घूमते रहते थे, बिल्कुल। हंस पर बैठ के आते थे। हाँ। तो हंस उसका यूएफओ हो गया ना। सबका अलग अलग व्हीकल था, अलग अलग, मतलब कार्तिक जैसे के पास भगवान मोर विष्णु था। गरुड़ पर आते थे, हाँ, तो बिल्कुल। गरुड़ उसका यूएफओ हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। सारे देवी देवता आते थे, हाँ। और सारे देवी देवता ऊपर से आकर यहाँ तालाब में परियां नहाने नहीं आती थी। हाँ हाँ? हाँ और सारे परियां, इंद्रलोक की परियां धरती पर आती थी तालाब में नहाने के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ पुरुष से प्यार हो जाता था, बिल्कुल। पुरुष से प्यार हो जाता था, फिर मनुष्य के यहाँ बच्चा पैदा कर फिर वापस इंद्रलोक चली जाती थी। तो ये बात हमारे आपने- जो शास्त्रों की हाँ। बात है वो एकदम सत्य है। हाँ। मगर आज वो सत्य समझने की किसी में शक्ति नहीं है। मनुष्य की जो आत्मा है इतनी तमोप्रधान बन चुकी है, हाँ 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 और ये समझने की शक्ति नहीं है। और जो साइंस है, साइंस के साधन स्थूल तत्व है, हाँ उसके साधन परम तत्वों के नहीं है। हाँ, इसलिए यूएफओ को हम विमान कहते हैं, हमारे विमान कहते हैं। भारत के शास्त्रों में विमान का है। तो हाँ। विमान तो बेहिसाब समय से पहले थे, हाँ 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 और वो आ रहे हैं। और वो ऊपर में विमान एक्चुअली जो बड़े बड़े दूर दूर से हाँ। यूएफओ पड़े हैं, वो विमान पड़े हैं कारण जगत में, हमारे ब्रह्मांड के, हाँ हाँ हमारी गैलेक्सी में भी बहुत दूर दूर से यूएफओ आए हैं। हाँ, बड़े बड़े ग्रेट यूनिवर्स के मालिक आए। कौन? ग्रेट यूनिवर्स के मालिक आए है हैं। वो। वो बड़े बड़े यूएफओ, बड़े बड़े परम तत्वों के विमान लेकर बैठे हैं। क्यों आए? ये कह रहे हैं कि ये क़यामत का दिन चल रहा है, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आया हुआ है। ओके तो वो खुदा को देखने आते हैं धरती पर यूएफओ को लेकर। तो कुछ कुछ दिखाई देते हैं, ओके। कुछ अग्नि तत्वों में उसका यूएफओ कन्वर्ट हो जाता है। अग्नि तत्वों में, क्योंकि मतलब- ऊपर से आते परम तत्वों का, मतलब परम अग्नि से अग्नि में कन्वर्ट। परम अग्नि से अग्नि जब कन्वर्ट हो जाती है, धरती के नजदीक आते हैं ना। हाँ हाँ क्योंकि अग्नि तत्व है ना, ये समझो कि ये 20 खरब किलोमीटर दूर हमसे अग्नि तत्व है। पृथ्वी से 20 खरब जब किलोमीटर। ये परम कारण जगत से, समझो कि ये 50 खरब किलोमीटर से ऊपर से कारण जगत से आए हमारे ब्रह्मांड के। बिल्कुल। हमारा ब्रह्मांड करोबर, समझो कि उसका रेडियस जो है वो समझो कि बहुत दूर है, एक परम प्रकाश वर्ष भी लो ले तो भी। तो ये दूर दूर से परम प्रकाश का विमान लेकर आते हैं तो तत्वों में कन्वर्ट हो जाता है वही। और धीरे धीरे जब अग्नि तत्वों में वो यान कन्वर्ट हो जाता है, तो वो थोड़ा थोड़ा ये वो यान दिखाई देता है, सभी नहीं दिखाई देता। जो आते हैं उसमें अंश मात्र दिखाई देते हैं। और वो जो एलियंस मनुष्य बन गए ना, तो वो ज्यादातर वो गिर गए तो एकदम उसका सूक्ष्म शरीर स्थूल तत्वों में कन्वर्ट हो गए, सूक्ष्म में कन्वर्ट हो गए। तो जैसे देवियां नहीं ऊपर से आती थी, 5 तत्वों में कन्वर्ट हो जाते थे, मनुष्य बन जाती थी। तो जैसे विश्वामित्र ने जो मेनका, जो उर्वशी या कौन से मेनका से उसने शादी की ना, विश्वामित्र ने, हाँ जी। तो वो तो इंद्रलोक की नाचने वाली थी, हाँ अप्सरा थी। हाँ तो अप्सरा के साथ शादी की, तो अप्सरा तो 3 तत्वों में होती है। हाँ तो 3 तत्वों में 5 तत्वों में उसने बच्चा को जन्म दिया, फिर चली गई। हाँ तो देवता आते थे यूएफओ लेकर, तो वो देवता थे, उसके यान थे। और वो बहुत अच्छे, वो चाहते हैं भगवान धरती पर आए हुए, क़यामत का दिन चल रहा है, खुदा ताला दूर आए, वो खुद आया है। आपने जैसे मैजिक ऑफ गॉड करके जो हमने आपका एक वीडियो बनाया था एंशिएंट एलियन सीरीज पे, तो उसके अंदर भी आपने बहुत अच्छी बातें बताई ही थी। लेकिन बापूजी, हम यहाँ पे ये बात और जानना चाहेंगे एलियंस के बारे में। तो क्या वो, जैसे आपने बोला कि वो परम तत्वों से तत्वों में आ गए, अग्नि तत्व, परम अग्नि तत्वों में से अग्नि में आ गए, और उनका फिजिकल यान यहाँ पे मिला, ठीक है। परम तत्व तो दिखाई नहीं दे रहे, वो बात सही है। लेकिन जब वो वहाँ से यहाँ आते हैं, उनका शिप भी कन्वर्ट हो जाता है, 5 तत्वों का हो जाता है, और वो फिजिकली यहाँ पे दुनिया पे वो उसके लोहे की जो भी चीज़ बनती है वो मिलती है, और उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च होता है। लेकिन पूरी दुनिया भर में ये सब चीज़ साइलेंट हो जाती है और उसको सच बताया नहीं जाता। तो क्या रियलिटी में एलियंस हमारा कांटेक्ट करना चाहते हैं
जैसे हम उनके बारे में तो अरे वो रिसर्च तो कर। सब कुछ तुम्हारे बारे में जानते हैं, धरती के बारे में वो सब कुछ जानते हैं, तुम उसका अच्छा। क्या कांटेक्ट करोगे? अच्छा। आजकल जितनी साइंटिफिक बड़ी बड़ी रिसर्च वर्क हो रही है, हाँ हाँ। वो सभी सूक्ष्म जगत वाले माना एलियंस वाले ही इंस्पिरेशन देकर साइंस वालों को करा रहे हैं। बाबूजी कई बातें यूट्यूब के वीडियो में बताई जाती है कि अमेरिका को आगे ले जाने वाले एलियंस ही हाँ हैं, तो वही बात सही है। वही टेक्नोलॉजी हाँ उनको तो देते वो हैं। जो जहाँ उनका जो है ना वो Area यूएफओ का ये 51 जो और- बता रहे हैं ना, हाँ, हाँ। रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, हाँ, restricted। वहाँ यूएफओ आते हैं, मतलब ये ऊपर से आते हैं यूएफओ वाले हाँ हाँ हाँ। और उसको इंस्पिरेशन देकर काम कराते हैं, प्रैक्टिकल में भी काम कराते हैं, हेल्प करते हैं। ओके। वो नई- जो बताते जो नहीं है जितनी भी यूएस नई वाले, टेक्नोलॉजी हम पिछले 100 साल के अंदर देख रहे हैं यूएस को सब डेवलप इनकी। कराने वाला भी एलियंस है, मगर अच्छे एलियंस है, हमेशा एलियंस अच्छे होते हैं, देवता है। हाँ। तो ये एक बात भारत को बताऊं? कब भारत का उद्धार करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। अरे अभी एक बात बताऊं कि जब पहले एक बार ये टीवी में बताया था हाँ। कि ये धरती की स्त्रियों के साथ ये ऊपर से आते देवता संग करके अच्छे मनुष्य बनाना चाहते हैं, अच्छा। इसलिए उसके अंदर स्त्रियों में बीज डाल के अच्छे मनुष्य, इंटेलिजेंट मनुष्य बनाना चाहते हैं। इसलिए वो स्त्रियों को उठा जाकर वो करते थे। पहले भी देवता स्त्रियों से संग नहीं करते थे। ये बात तो जैसे हमारे लास्ट जो मैजिक ऑफ गॉड में हाँ। बताया था कि लंदन का जो पिछले जो किंग थे उसको एक मर्लिन जो जादूगर था, हाँ। उसने पूरा लंदन को डेवलप करने के लिए पूरा मैजिक की पावर यूज़ की गई थी, वो हमारा मैजिक ऑफ गॉड के अंदर है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी कि यूएफओ अब आगे क्या होगा। हाँ, जो यूएफओ जो आ रहे हैं वो आगे चलकर हमारे धरती को बचाने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए, इंस्पिरेशन देने के लिए मतलब काम डरने का कोई कारण नहीं है करें। उनसे। बिल्कुल नहीं, निडर हो के अच्छी तरह हो, आओ तो खुश वेलकम करो उसका। ओके। हाँ, कभी नहीं, मगर वो आएंगे नहीं ना, ओके। वो ज्यादातर आके ऐसे चक्कर लाके चले जाते हैं। नहीं बाबूजी, मुझे ये बात जाननी है, जैसे यहाँ पे मनुष्य है, ठीक है, इस धरती पे 700-800 करोड़ लोग हैं, मनुष्य है, तो क्या उनसे उस एलियनों का कोई कार्मिक रिलेशन है? क्या उनके पूर्वज के कोई ऐसा कनेक्शन है, जैसे 50 पीढ़ी पीछे जाओ तो वो भी एलियन थे और वो इनको मिलने आते हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा जो मनुष्य बने हुए हैं, जी। वो जो एलियंस है वो उनके फोर फादर्स है, जो मनुष्य बने हैं हाँ हाँ। ये एलियंस है, दूर दूर के फोर फादर्स है। ओके। और इनके ये जो ग्रेट ग्रेट ग्रांड रचना है हाँ हाँ। वो दुखी हो रही है, हाँ इसलिए वो उसको देखने आते हैं, हेल्प करने आते हैं, मदद करने आते हैं। सही। एलियन सभी मनुष्यों का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हाँ 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 हेल्प करने आते हैं। हाँ। तो कई बार वीडियो में ऐसा दिखाया जाता है कि उन्होंने ये बुरा कर दिया नहीं या नहीं, ये उनको गलत बात है। hurt किया। कोई भी एलियंस बना देवता है, देवता कभी कोई गलत काम नहीं करता है। उसके दिमाग में नेगेटिविटी है ही नहीं, तो कहाँ से आएगी नेगेटिविटी? हाँ वो तो परम तत्व का उसका बॉडी बना है, उसके हाँ। आत्मा जो बनी है, आत्मा परम प्रकाश की बनी है। हाँ हाँ। और जहाँ बॉडी कारण जगत वो फरिश्ता हो, हाँ। तो फरिश्ता कोई गलत काम वो सोच भी नहीं सकता, उसकी हाँ। सोच में भी नहीं नेगेटिविटी, वो तो अच्छा करना चाहती है। तो ये कोई भ्रष्ट नेगेटिव आत्माएं आती है जो इस सूक्ष्म जगत की, वो कभी वो कर सकती है, मगर अच्छे एलियंस नहीं कर सकते। ओके। अच्छा जी। तो क्या वो सबसे मतलब इस यूनिवर्स के अंदर जो फिजिकल, जो इस आंखों से दिखाई देने वाला जो विजिबल यूनिवर्स है या पैरानॉर्मल है या जितने भी ये यूनिवर्स है, विजिबल, अनविजिबल, स्पिरिचुअल, तो इन सब में सबसे श्रेष्ठ वही है आज की डेट में, या यहाँ मनुष्य की भी आत्मा श्रेष्ठ है? मनुष्य की जो आत्मा है, हाँ। जैसे नरक में कीड़ा समान होता है ना, ये मृत्यु लोक है। ये तुम मनुष्य ऊपर से देख रहे हैं नहीं कि मनुष्य माना नरक के कीड़े के समान है। क्या है? इतने दुखी है, दुखों का सागर है। और ऊपर जो कारण जगत है वो अमर लोक है, स्वर्ग है, हैवी स्वर्ग, अच्छा से अच्छा स्वर्ग है। जो गैलेक्सी के बीच में 1000 प्रकाश वर्ष है, उसमें बड़े बड़े यूएफओ लेकर बड़े बड़े ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स के मालिक बैठे हैं। ओके। वो सब की नज़र इस हमारे ब्रह्मांड पर है, वो सब आ रहे हैं यहाँ और वो दुनिया को बदलना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, वो दुनिया को अच्छा, मनुष्यों को इस धरती से परम तत्व में बदलना चाहते हैं। तो क्या आने वाले समय में ये हो सकता है कि यूएफओ खुद ही हमारे सामने एक मनुष्य की तरह सामने आ जाए और सब बातें, हमारी लैंग्वेज जान ले और हमें हेल्प करे, ऐसा भी उसको होगा? कोई जरूरत नहीं, वो सबकी लैंग्वेज 1 सेकंड में जान सकते हैं। ओके। वो 1 सेकंड में करोड़ों लैंग्वेज 1 सेकंड में जान सकते हैं। तो जैसे ये साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि 2020 में हमारा उनसे कांटेक्ट हो जाएगा, उनसे कम्युनिकेशन होगा। अरे वो तो तुम्हारे कांटेक्ट में है, मगर तुम उसको कांटेक्ट नहीं पा पाते। हाँ। वो तो तुम्हारी हर चीज बात दूर दूर के, उसके बाद दूर अंदेश ऐसे टीवी है कि तुम्हारी दुनिया की हर चीज वो देख सकते हैं। देखिए बाबूजी, ऐसी यहाँ पे इस जगत में, ये मनुष्य जगत में एक ही बात चलती है, जो दिखता है उसको सच मानते हैं और जो नहीं तो दिखता। साइंस ये है ना, स्थूल तत्व के साधन है, साइंस रिजिड है। हाँ। साइंस तो इनिशियल है, कुछ नहीं है। जो सूक्ष्म जगत में जो पहले बड़े बड़े जो
बड़े बड़े टीवी बीवी जो है तो वहाँ सूक्ष्म जगत का जो साइंस साधन है 1% भी नहीं है, हाँ हाँ मगर वो साइंस वाले हैं, अहंकारी है, वो तो हाँ। सूक्ष्म जगत की बात समझ आज तक आत्मा को पकड़ पाए, नहीं पकड़ पाए, हाँ? भूत प्रेत को पकड़ पाए, अभी तक तो नहीं। तो सूक्ष्म जगत की बातें वो समझ नहीं पाए, वो रिजिड है, उसका दिमाग है तमो प्रधान है, हाँ। आत्मा साइंस वालों की आत्मा तमो प्रधान है, हम्म। वो तमो प्रधान आत्मा है। स्थूल जगत कोई मानेंगे, जो देखते हैं वही सच मानते हैं। सूक्ष्म जगत जो नहीं दिखता, वो जो अलौकिक दुनिया है, जो पार अलौकिक दुनिया है, उसकी बातें नहीं समझ पाती। बाबूजी, मैंने YouTube पे एक इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी करके सर्च किया था, तो उसके अंदर वो लोगों ने अपलोड किए है वीडियो, जिसके अंदर एक मॉल के पार्किंग में जाके उन्होंने वहाँ पे उस एनर्जी को, मतलब वो भूत बोलने में पता नहीं क्यों डरते हैं, लेकिन उन्होंने वो एनर्जी को कैप्चर किया था और उससे कांटेक्ट बात की थी, और उसने बोला कि भाई आप इस मशीन के पास जाओगे तो लाइट हो जाएगी, मेल है तो लाल वहाँ पे जाना, फीमेल है तो वहाँ जाना। तो ये सब वो लोगों ने हेल्प किया, पर मतलब प्रूफ ये हुआ अल्टीमेटली कि वो एनर्जी तो है, चाहे वो भूत बोलो, प्रेत बोलो, व्हाटएवर। तो ये जो आप कह रहे हो, एक दिन एलियंस भी ऐसे ही सामने आके अगर सामने से मदद करेंगे तो इस दुनिया का, इस धरती का बहुत विकास हो जाएगा। पहले एक समझो, भूत प्रेत और एलियंस में आसमान जमीन का फर्क। हाँ, ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूत प्रेत तो ये मनुष्य बनने के बाद जो विकारों में रह जाती है, अंतमति सो गति बनती है, हाँ, हाँ, बुद्धि में माया रह जाती है, हाँ, देभान रह जाता है, हाँ, इच्छाएं रह जाती हैं, हाँ। तो इच्छाएं पूरी करने के लिए जो मनुष्य आत्मा है, भूत प्रेत बनती है, पिशाच बनती है, हाँ, अपनी हाँ। इच्छाएं पूरी करने के लिए। राइट, किसी में प्रवेश करके अपनी इच्छाएं पूरी करती है, बिल्कुल किसी में पीने वाली आत्मा होती है तो प्रवेश करके पीती है, बिल्कुल। किसी को उल्टा काम करती है, उल्टा काम करती है। ये प्रूफ तो हमारे गीता प्रेस की जो बुक है पुनर्जन्म है, पढ़ लो, उसमें तो पूरी बातें भरी लोग पड़ी। पुनर्जन्म पढ़ो, उसमें सब लिखी हुई है। हाँ, ये तो बात तो ठीक प्रवेश है। करके भूत अब आप पिशाच एलियंस और इनका क्या डिफरेंट जो बताइए। एलियंस आते हैं वो हाई क्वालिटी की आत्मा है। क्या वो भी तो आत्मा ही होगी ना, उसको वो आत्मा नहीं आत्मा कह में- सकते। देखो, आत्मा और परमात्मा के क्या फर्क है? वो परम आत्मा है। क्या है? अच्छा, पवित्र आत्मा है, ओके, पवित्र आत्मा है। ओके। वो उसकी आत्मा है परम प्रकाश की, हाँ, और ये जो मनुष्य आत्मा है उसकी आत्मा एकदम तमो प्रधान है, एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी की आत्मा बन गई, तमो प्रधान बन गई। हाँ, हाँ, और ये जो भूत प्रेत है ना, उसका शरीर है भारीपन 3 तत्वों का, हाँ, हाँ, भारी आकाश, भारी वायु, भारी अग्नि तत्वों का। ओके। और उनका एलियंस का है परम तत्वों का। मतलब परम आकाश, परम अग्नि, परम वायु। हाँ, वो परम तत्व मतलब उसकी मुकाबला तुम, वो तो खरबों गुना हाई लेवल पे हैं, ओहो, उसके एलियंस हाई लेवल के हैं, राइट। तब वो दूर से आ सकते हैं, इसलिए कल्पना भी तुम नहीं कर सकते, इतने हाई लेवल पे। हाँ, हाँ, और भूत प्रेत को तो ये तो थर्ड क्लास क्वालिटी की आत्मा है। ओके। जो मनुष्य में भी जो थर्ड क्लास क्वालिटी होते हैं ना, हाँ, 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 जो मौत, जो पूरी जिंदगी नेगेटिव सोच के मर गए, वो भूत प्रेत बन के, पिशाच बन के नेगेटिव काम करने वाले, तो ये जो वो दुनिया आत्माएं- गिराना अच्छा, चाहते हैं भूत प्रेत, बिल्कुल। और अच्छा, वो उठाना चाहते हैं। तो एलियन। बाबूजी, ये जो मतलब इस पृथ्वी लोक में जो भी आत्माएं हैं, मृत्यु के बाद जो 3 तत्व की जो आत्माएं हैं, क्या वो एलियंस के वर्ल्ड में जा सकती है या नहीं जा सकती? बहुत टाइम लगता है। देखो, हाँ, एलियंस 2 प्रकार के हैं, एक सूक्ष्म जगत वाले हैं और एक कारण जगत वाले हैं। तो आत्मा जब मर जाती है तो माया में फंसी हुई है, तो ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगी ना। मगर कोई जाते हैं कि मुझे भगवान तक जाना है, ऊपर जाना है, परमधाम जाना है, उसको नॉलेज है, लक्ष्य है, हाई क्वालिटी की आत्मा है। तो हाई क्वालिटी की आत्मा जब परमधाम में जाने की सोचता है, तो धीरे धीरे सूक्ष्म जगत को क्रॉस करके, कारण जगत को क्रॉस करके परमधाम जा सकता है, जहाँ एलियंस आज बैठे हैं कारण जगत में, परम तत्वों की दुनिया में। मगर वो बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी चाहिए उसको वहाँ पहुँचने की। इसलिए कोशिश करे तो जा सकता है, असंभव कोई चीज़ नहीं है। आत्मा चाहे तो उसको हेल्प करने वाली सूक्ष्म जगत में आत्मा भी है, मनीषी बड़े बड़े धर्म गुरु बैठे हैं, वो हेल्प करते हैं। मगर वो इतने लेयर्स हैं, सूक्ष्म जगत में इतने लेयर्स हैं कि उसको क्रॉस करते 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 बेहिसाब समय लगता है। और आप जैसे भक्ति मार्ग नहीं लेगा, भूलोक, भूपुरलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर क्रॉस करो, फिर ब्रह्मापुरी आएगा, फिर विष्णुपुरी आएगा, शिवपुरी आएगा, फिर परमधाम आएगा। बिल्कुल। ऐसे अभी तो बहुत लेयर्स हैं उसके, 1-1 करोड़ का 1-1 लेयर्स गन हो तो समझो कि तो ये सब लेयर से भी ऊपर होंगे एलियंस वाले? एलियंस वाले कारण जगत में रहते तो 50, समझो कि 20 खरब प्रकाश वर्ष से कारण जगत शुरू होता है। ओहो, हमारे यहाँ से तो 20 खरब करोड़ किलोमीटर, सॉरी 20 खरब करोड़ किलोमीटर दूर जाना है। हाँ। तो आत्मा में कितनी पावर चाहिए? और पहले तो मन को परिवर्तन करना चाहिए। भूत प्रेत को कोई जा नहीं सकता,
भूत प्रेत तो ये 200 किलोमीटर की रेंज में नहीं जा सकते, अच्छा। क्योंकि भूत प्रेत को तो धरती की ग्रेविटी भी खींचती है। जैसे 5 तत्वों को ग्रेविटी खींचती है, ऐसे 3 तत्व भारी जैसे बाबूजी मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस मृत्यु पश्चात की दुनिया, लाइफ आफ्टर डेथ, उसके अंदर ये बोला था उस आत्मा ने जो बुक लिखाई थी कि हम लोग मंगल तक, शनि तक जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, वहाँ रुक नहीं सकते, सेकंडों में वापस आना पड़ता है। जो आत्मा ने जो प्रवेश करके जो बुक लिखाई थी, हाँ 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 लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु की बाद की दुनिया, हाँ हाँ तो हाँ आत्मा थोड़ी थोड़ी ऊपर एक ग्रह तक जा सकती है, हाँ 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 मगर अपने ग्रहों तक सूर्य की ग्रेविटी होती है ना, हाँ, तो वो ग्रेविटी को क्रॉस नहीं कर सकती वो आत्माएं, क्योंकि सूर्य की जैसे धरती की ग्रेविटी को क्रॉस करने के लिए भूत प्रेत को बल लगाना पड़ता है, हाँ हाँ क्योंकि 3 तत्वों में अंदर वायु तत्व खींचता है। ओके। ऐसी तरह सूर्य की ग्रेविटी, जैसे मेरे अंदाज से सूर्य की ग्रेविटी 3000 करोड़ किलोमीटर, माना 30 अरब करोड़ किलोमीटर तक जाती है, तो वहां से क्रॉस करने के लिए बहुत टाइम लगता है। अच्छा, बहुत बड़ी बात पूछ रहा हूँ बाबूजी कि लाइफ ऑन मार्स, जो मंगल की ऊपर की दुनिया के बारे में बहुत पूरी दुनिया ढूंढ रही है, तो क्या वहाँ पे पहले मनुष्य लोग भी, मनुष्य जैसे 5 तत्वों वाले, ये शरीर वाले वहाँ भी पहले रहते थे या नहीं? जैसे मंगल कौन था? मंगल पृथ्वी का पुत्र था। बिल्कुल सही बात है, उसने भारत के मंगल शास्त्रों बनाया। के हिसाब से तो ये सही है। हाँ, भारत के शास्त्रों के हिसाब हाँ बिल्कुल, से मंगल ने मंगल ग्रह बनाया, बना, राइट, उसको तो मार्स मंगल बोलते पर हैं। मनुष्य रहते, 5 तत्वों की दुनिया थी पहले, मगर अभी कारणवश कर चली गई। तो बापूजी, अगर वो लोगों ने मंगल पे जाके अगर जमीन खोदी और वहां से भी मनुष्य के मृतदेह मिले या उनका डेड बॉडी या जो मम्मी मिल गई वहां पे, तो कमाल नहीं हो जाएगा? मगर साइंस के साथ इतने साधन नहीं है हाँ, कि वो कर पाए। ओके। इंस्पिरेशन, जो सूक्ष्म इंस्पिरेशन साइंस है, जो एलियंस, जिसको साइंस डेवलप कराने वाले एलियंस है, हाँ हाँ हाँ, वो बहुत कोशिश कर तो रहे आपके हैं। हिसाब से मुझे ये बताइए कि जो हमारे जो मंगल बुध जितने भी हमारे ग्रह है, जिसको हम आइडेंटिफाई, सोमवार से रविवार तक के जितने भी ग्रह है, वो ग्रहों पे पहले मनुष्य लोग जीते थे मनुष्य? अच्छा, जैसे कोई सूक्ष्म जगत के ग्रह थे, हाँ हाँ हाँ, जैसे गुरु है तो वायु तत्व का है, तो वहाँ वायु तत्व के रहते थे। वायु है, गुरुदेव, हाँ, वो देवताओं का गुरु रहता था। तो एलियंस भी क्या वहाँ जाते हैं क्या, ये इन ग्रहों में? एलियंस माने देवता वहाँ रहते ही थे ना। अच्छा, हाँ, सभी एलियंस माना अलग अलग कैटेगरी के देवता। तो ये एंजल का, ये जो क्रिश्चियन धर्म के अंदर एंजल बताए जाते हैं, क्या वो अलग है? एंजल वो फरीदा दूर दूर से आए हैं। ओके। क्रिश्चियन धर्म के जो बताते एंजल, वो एक्चुअल वो 7 यूनिवर्स दूर से आए हैं हमारे ब्रह्मांड में। देखिए, क्रिश्चियन धर्म तो 3 या 4,000 साल से इस धरती मगर पे वो आया। यीशु ख्रिस्त 7 यूनिवर्स का मालिक है, वो यहाँ आया हुआ है अपने साथ खरबों एंजल्स लेकर, फरिश्ताएं लेकर, दूर दूर से आया है। और नहीं, वो- ये 3,000 साल से तो धरती पे है ना। हाँ, ये मगर उससे 3,000 साल पहले- पहले कहाँ थे? क्योंकि सूक्ष्म हमारा जगत ड्रामा में तो था। करोड़ों किलोमीटर का है। मगर वो आया था कारण जगत में रहा, पहले ऑब्जर्व किया, फिर सूक्ष्म जगत में आया, हाँ हाँ फिर इनके साथ करोड़ों आत्मा ने जन्म लिया। हाँ हाँ, और वो कहता है कि गॉड का मैसेज देता था, गॉड इज लाइट, वो मैसेज देना है। हाँ, उन्होंने वो बोला था, सभी I am the जितने भी messenger। मैसेंजर आए, जितने भी मैसेंजर आए, राइट, आप बाइबल पढ़ो या कुरान पढ़ो, मैसेंजर आए तो क्या कहते हैं? हाँ हाँ एक क़यामत के दिन पर खुदा ताला आने वाला है, हाँ हाँ चाहे यहूदी धर्म का जो 5800 साल पहला भी आया हो, हाँ हाँ हाँ, तो सभी ये मैसेंजर यही कहते हैं कि भगवान आने वाला है धरती पर, खुदा ताला नूर सो, तो ये मैसेज देने वाले हैं। ये मैसेज यीशु ख्रिस्त भी मैसेज देने आए हैं, आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट। भगवान आने वाला है, क़यामत के दिन चल रहा है। तो बाबूजी, फिर से वापस एलियन पे आ जाते हैं। तो अब रियलिटी में, अब आपने काफ़ी सारी बातें बता ही दी है, लेकिन कई क्वेश्चन जो हमारे मन में अभी बाकी है, हम आपको आने वाले समय में पूछते रहेंगे। लेकिन अब बस एक ही बात पूछनी है, तो क्या सूर्य में भी, सूरज के अंदर भी रहने वाले लोग हैं? सूर्य लोक में, देखो चंद्र में रहने वाले, चंद्र लोक में जो है वो भी रहते हैं क्या? देखो, हमारे भारत के शास्त्रों में रखो, सूर्य को बनाने वाला सूर्य नारायण देवता था। बिल्कुल। तो सूर्य नारायण देवता वो अंदर ही रहते का ना, उसका शरीर अग्नि तत्व का है। सूर्य नारायण देवता जो है, जी। उसने सूर्य बनाया था। अब तो सूर्य बनाने वाला है, तो उसका शरीर अग्नि तत्व का है, तो अग्नि तत्व वाला तो अंदर रह सकता है ना। 3 तत्व वाला नहीं रह सकता, उसका शरीर अग्नि तत्व का तो रह सकता है, इसलिए सूर्य देवता भी अंदर रहता था। तो वहाँ आज की डेट में भी वहाँ पे अग्नि तत्व वाले लोग होंगे, जा सकते हैं। हमने एक बात बताई थी लाइफ आफ्टर डेथ की बुक वाली, हाँ हाँ तो हाँ, उसने बताया कि हम बुध के ग्रह पर सरफेस पर घूम सकते हैं, बुध हाँ, वहाँ मंगल शनि पे तो जाने वहाँ की तो बात- कितनी अग्नि होगा बुध के सरफेस पर, हाँ 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 बुध के ग्रह की धरती पर हाँ हाँ, कितने अग्नि होगी, अग्नि तत्व का कितना सेंटीग्रेड होगा सूर्य पे ना? बुध की अच्छा, बुध पे वो नहीं हाँ, बताया कि बुध पे भी एकदम हम जाते नजदीक हैं है, घूमने, राइट, सरफेस राइट। पे घूमते रहते हैं, चलते हाँ, रहते हैं। हाँ, वो भूत ने प्रवेश करके बोला, हम राइट। तो उसको भूत ही कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ नहीं, ठीक है, जो किसी में प्रवेश करता है भूत है। ओके।
हाँ? तो उसने बोला ना बुध की धरती पर भी घूमते रहते तो वहाँ कितनी अग्नि होगा, हाँ हाँ हाँ। सूर्य की अग्नि सबसे ज्यादा बुध पर कितनी डिग्री सेल्सियस होगी, तो वहाँ भी 3 तत्व वाली आत्मा है, चंद्र पर भी रहती है आत्माएं, सूक्ष्म जगत वाली है। बापूजी एलियंस के बारे में भी बताया गया था कि भी एलियन जो है चंद्र पर देखे गए, मतलब आज से 50-60 साल पहले, तो फिर उसके बाद चंद्र पे जाना ये लोगों ने बंद कर दिया, क्या ये बात सही है? एक्चुअली नासा मैंने वालों एक बार हाँ टीवी में देखा था, जो नासा में पहले बार जो यान लेके गए थे, हाँ और जो पहले बार पैर रखा था, 3 जो गए थे, हाँ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और वो हाँ। क्या क्या 3 है ना वो हाँ, यान में, कई लोग ये भी कहते हैं कि तो ये वहाँ सब फेक स्टोरी उन्होंने भूत खड़ी देखा की था। थी। अच्छा, भूत देखा माना 3 तत्व वाली आत्माएं देखी थी। हाँ हाँ तो चंद्र में भी 3 तत्व वाली आत्माएं रहती हैं। वह चंद्रदेव ने चंद्र बनाया था, हाँ, चंद्र देवता है, हाँ हाँ हाँ। वो दक्ष प्रजापति का दामाद है, उसको 27 पत्नियां थी, वो सब बताया शास्त्रों में, झूठ नहीं बोल सकते, कभी शास्त्र झूठ नहीं कह सकते। ये तो बात वहाँ सही है। रहते थे ना, हाँ, हाँ, उसके पास भी चंद्र देवता को यहाँ धरती पर आने जाने के लिए यान था। हाँ, उसके बाद तो उनको वो श्राप मिला, फिर सोमनाथ में हाँ। मंदिर बनाया, शिव की हाँ। पूजा की, ये सब स्टोरी हाँ, है। चंद्रदेव ने बनाया हुआ है। हाँ हाँ तो बिल्कुल। भारत के शास्त्र पढ़ो, सब सारे यहाँ यूएफओ का जवाब मिल जाएगा। हाँ भारत के शास्त्रों में सब कुछ लिखा है, मगर मैं तो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकता हूँ। आज की स्थिति अपने ब्रह्मांड की, गैलेक्सी की, यूनिवर्स की, सब देख सकता हूँ वहाँ से। चलिए बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा हमें नॉलेज दिया है, और आगे आने वाले समय में हम आपसे पूछते रहेंगे कि भी लेटेस्ट इस दुनिया में क्या चल रहा है। चलिए, परम शांति।